फुलेरा की एक नई कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होने से पहले एक लाइक कर दीजिए। जेठ की दोपहरी में फुलेरा पंचायत कार्यालय ऊँघ रहा था। सचिव जी त्रिपाठी अपनी मेज पर सर रखे हुए थे, जबकि विकास एक पुरानी फाइल से मक्खियां उड़ा रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी कार्यालय के दरवाजे पर एक दबी हुई और डरी हुई आवाज सुनाई दी। मई बाप, का हम अंदर आ सकते हैं? सचिव जी ने सर उठाया। दरवाजे पर एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में लाचारी थी और हाथ में एक फटा हुआ झोला था। उसका नाम गोकुल प्रसाद था, जो गांव के सबसे शरीफ और सीधे साधे निवासियों में से एक था। सचिव जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, आइए चाचा, क्या काम है? गोकुल धीरे धीरे डरते हुए अंदर आया और जमीन पर बैठने लगा। विकास ने कहा, अरे चा, कुर्सी पर बैठिए, सरकार ने कुर्सी जनता के लिए ही दी है। गोकुल ने हाथ जोड़ लिए। नहीं भैया, हम जमीन पर ही ठीक हैं, हम तो बस एक फरियाद लेकर आए हैं। सचिव जी ने पूछा, क्या समस्या है? पेंशन नहीं आई क्या? गोकुल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सचिव जी, पेंशन तो दूर की बात है, सरकार ने तो हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया है। सचिव जी चौंक गए। मतलब? गोकुल ने अपनी झोले से एक मुड़ा तुड़ा सरकारी कागज निकाला और सचिव जी की मेज पर रख दिया। देखिए साहब, कल हम बैंक गए थे अपनी वृद्धावस्था पेंशन निकालने। वहां बाबू ने कहा कि गोकुल प्रसाद तुम मर चुके हैं, ये देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र। सचिव जी और विकास ने कागज देखा। उस पर साफ अक्षरों में लिखा था, प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोकुल प्रसाद निवासी ग्राम फुलेरा का स्वर्गवास दिनांक 12 मार्च को हो चुका है। सचिव जी ने कागज देखा और फिर सामने बैठे जीते जागते गोकुल को देखा। यह क्या मजाक है? सचिव जी ने कहा, आप तो हमारे सामने जिंदा बैठे हैं। गोकुल ने अपना सर पीटा। हम तो जिंदा हैं साहब, पर यह सरकारी कागज नहीं मान रहा। बैंक वाले ने धक्के मारकर निकाल दिया। बोला कि अगर तुम गोकुल हो तो तुम भूत हो और हम भूतों को पेंशन नहीं देते। अब आप ही बताइए, हम जिंदा होने का सबूत कहां से लाएं? क्या छाती फाड़ कर दिखाएं? विकास ने कहा, सचिव जी, सरकारी रजिस्टर में एक बार जो मर गया उसे दोबारा जिंदा करने के लिए तो ब्रह्मा जी को भी अर्जी देनी पड़ेगी। तभी कार्यालय के बाहर एक जीप रुकी। प्रधान भूषण, माधव और विनोद वहां आधम के। प्रधान जी ने अंदर आते ही गोकुल को देखा और नाटकीय ढंग से पीछे हट गए। अरे बाप रे, भूत! भूषण चिल्लाया। माधव, विनोद, बचो, ये तो गोकुल की आत्मा है। माधव और विनोद भी डरने का नाटक करने लगे। अरे राम राम, दिन दहाड़े भूत! सचिव जी ने झुंझला कर कहा, प्रधान जी, नाटक बंद कीजिए। ये गोकुल चाचा हैं, जिंदा हैं। सरकारी गलती से इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। भूषण ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। सचिव जी, आप शहर के हैं, इन बातों को नहीं समझते। सरकारी कागज कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कागज कहता है कि ये मर गए हैं तो ये मर गए हैं। हो सकता है ये कोई बहरूपिया हो जो गोकुल बनकर पेंशन हड़प चाहता हो। गोकुल ने हाथ जोड़ लिए। हम गोकुल ही हैं प्रधान जी, आप तो हमें बचपन से जानते हैं। प्रधान जी ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो, हम कैसे मान लें? हमारे पास पक्का सबूत है, मृत्यु प्रमाण पत्र। और सुनिए सचिव जी, अगर ये आदमी मर चुका है तो इसका नाम राशन कार्ड से कटना चाहिए, मतदाता सूची से कटना चाहिए। और इसकी जमीन तो अब लावारिस हो गई है। पंचायत को उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। माधव ने तुरंत डायरी निकाली। जी प्रधान जी, मैं अभी नोट कर लेता हूं। गोकुल की जमीन पर हम प्रधान भूषण सामुदायिक शौचालय बनाएंगे। गोकुल रोने लगा। हमारी जमीन? प्रधान जी, हम जिंदा हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा? भूषण ने विनोद से कहा, विनोद, इस आत्मा को बाहर निकालो। सरकारी दफ्तर में भूतों का क्या काम? गोकुल रोता हुआ सीधा पूर्व प्रधान जी के घर पहुंचा। वहां प्रहलाद जा और पूर्व प्रधान जी बैठे लूडो खेल रहे थे। गोकुल ने उनके पैरों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। पूर्व प्रधान जी ने अपनी लाठी उठाई और बोला, प्रहलाद, भूषण को जिसने वोट नहीं दिया है, अब भूषण उसके पीछे पड़ रहा है। बन राकस, उसकी इतनी हिम्मत, जीते जागते आदमी की जमीन हड़पना चाहता है। प्रहलाद, चलो पंचायत भवन, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रहलाद जा ने अपना गमछा लिया। प्रधान जी, ये मामला सिर्फ लड़ाई का नहीं है, ये सरकारी पेंच है, इसे सरकारी तरीके से ही सुलझाना होगा। वे सब पंचायत भवन पहुंचे। वहां भूषण पहले से जमा हुआ था। पूर्व प्रधान जी ने आते ही गरज कर कहा, भूषण, शर्म नहीं आती? एक गरीब आदमी को जीते जी मार रहे हो।
भूषण ने अपनी कुर्सी पर पसरते हुए कहा। अरे पूर्व प्रधान जी, आप फिर आ गए नेतागिरी करने। हम तो बस कानून का पालन कर रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है कि ये जिंदा है? प्रहलाद चा ने कहा। सबूत? अरे ये सामने खड़ा होकर सांस ले रहा है, ये सबूत नहीं है? भूषण ने हंसते हुए कहा। सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है, तो क्या वो इंसान हो गई? हमें दस्तावेज चाहिए, लिखित सबूत। सचिव जी ने हस्तक्षेप किया। देखिए, इसका एक ही तरीका है। हमें ब्लॉक ऑफिस जाना होगा और वहां बड़े बाबू के सामने गोकुल चाचा की पीशी करवानी होगी। वे ही इसे सत्यापित करके दोबारा जीवित कर सकते हैं। अगले दिन सचिव जी, विकास, गोकुल, पूर्व प्रधान जी, प्रहलाद चा और भूषण की पूरी टोली ब्लॉक ऑफिस पहुंची। ब्लॉक ऑफिस का नजारा बिल्कुल सरकारी दफ्तर जैसा था। फाइलों के पहाड़ लगे थे, बाबू लोग पान चबा रहे थे और कोई भी काम करने को राजी नहीं था। वे लोग पांडे जी की मेज पर पहुंचे। पांडे जी एक मोटे आदमी थे जो समोसा खा रहे थे। सचिव जी ने कहा, पांडे जी, ये गोकुल प्रसाद हैं। गलती से इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, कृपया इसे रद्द कीजिए। पांडे जी ने समोसा निकला और गोकुल को ऊपर से नीचे तक देखा। पांडे जी बोले, सचिव जी, आप तो जानते हैं, फाइल आगे बढ़ाने के लिए पहिए लगाने पड़ते हैं और ये मामला तो बहुत पेचीदा है। आदमी मर गया है, अब उसे जिंदा करना है। इसमें तो यमराज से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रहलाद चा ने धीरे से पूछा, यमराज की अनुमति का क्या चार्ज लगेगा? पांडे जी ने 5 उंगलियां दिखाई। 5 किलो। मेरा मतलब है 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा और साथ में ठंडा और नमकीन भी लगेगा। गर्मी बहुत है ना। पूर्व प्रधान जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन काम निकलवाना था। उन्होंने प्रहलाद चा को इशारा किया। प्रहलाद चा ने जेब ढीली की और नाश्ते का इंतजाम किया। नाश्ता करने के बाद पांडे जी ने डकार ली। अच्छा, तो ये जिंदा है, लेकिन इसके लिए एक गवाह चाहिए जो ये लिख कर दे कि उसने इसे मरते हुए नहीं देखा। भूषण तुरंत आगे बढ़ा। मैं गवाह हूं, मैं इस गांव का प्रधान हूं और मैं कहता हूं कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से ये मर चुका है। अगर आप इसे जिंदा करेंगे तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा कि आप मुर्दों को पेंशन दे रहे हैं। पांडे जी घबरा गए। शिकायत? नहीं नहीं, हम कोई जोखिम नहीं लेंगे। जब तक कोई गेजेटेड ऑफिसर या डॉक्टर लिखकर नहीं देता, हम इसे जिंदा नहीं मान सकते। गोकुल ने अपना माथा पीट लिया। हम यहीं मर जाएंगे बाबूजी, तब तो मानोगे? पांडे जी ने कहा, नहीं, अगर आप यहां मर गए तो हमें पुलिस केस करना पड़ेगा। कृपया बाहर जाकर मरिए। अब समस्या ये थी कि डॉक्टर से लिखवाना था। सचिव जी सबको लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां के डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर सो रहे थे। विनोद ने जोर से छींक मारी, जिससे डॉक्टर साहब जाग गए। सचिव जी ने समस्या बताई। डॉक्टर ने आंखें मलते हुए कहा, देखिए, मैं कैसे लिख दूं कि ये जिंदा है? मुझे क्या पता कि ये ज़ॉम्बी नहीं है? विनोद धीरे से भूषण से पूछा, भैया, ये ज़ॉम्बी का होता है? भूषण विनोद की ओर देखते हुए बोला, कोई अंग्रेजी बीमारी होगा। विकास ने कहा, सर, नब्ज देख लीजिए, दिल धड़क रहा है। डॉक्टर ने कहा, नब्ज तो मशीन से भी चल सकती है। मुझे मिठाई चाहिए। मेरा मतलब है, अगर मेरा मुंह मीठा होगा तो शायद दिमाग चले। पूर्व प्रधान जी ने फिर प्रहलाद चा की तरफ देखा। प्रहलाद चा ने कुलबुलाते हुए मिठाई का डिब्बा मंगवाया। मिठाई खाने के बाद डॉक्टर ने आल्हा लगाया। धड़कन तो है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। जैसे ही डॉक्टर लिखने वाले थे, भूषण ने टोका, डॉक्टर साहब, जरा ध्यान से। अगर कल को पता चला कि यह आदमी कोई इनामी डकैत था जो मरने का नाटक कर रहा था, तो आप फंस जाएंगे। डॉक्टर का पेन रुक गया। डकैत? भूषण ने कहा, हो सकता है पुलिस से बचकर भागा हो। डॉक्टर ने पर्चा फाड़ दिया। भागो यहां से, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। पहले पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र लाओ। गोकुल जमीन पर बैठ गया। अब पुलिस? वे लोग थाने पहुंचे। थानेदार साहब अपनी मूंछों पर तेल लगा रहे थे। सचिव जी ने पूरी कहानी सुनाई। थानेदार ने डंडा मेज पर मारा। अजीब तमाशा है, आदमी सामने खड़ा है और तुम लोग प्रमाण पत्र मांग रहे हो। पूर्व प्रधान जी ने राहत की सांस ली। चलो, कोई तो समझदार मिला। थानेदार ने गोकुल से कहा, देखो बाबा, हम लिख तो देंगे, लेकिन हमारी स्याही खत्म हो गई है और स्याही लाने के लिए मुर्गा चाहिए, देसी वाला। प्रहलाद चा ने अपना सिर पकड़ लिया। अब मुर्गा? भूषण ने फिर अपनी टांग अड़ाई। थानेदार साहब, अगर ये आदमी फर्जी निकला तो आपकी वर्दी पर दाग लग जाएगा। थानेदार ने भूषण को घूरा। तुम कौन हो, हमें कानून सिखाओगे? भूषण ने कहा, मैं प्रधान हूं और मेरी पहुंच ऊपर विधायक तक है। थानेदार थोड़ा सहम गया। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, पंचायत में एक खुली बैठक बुलाओ। अगर पूरा गांव गवाही देगा कि ये जिंदा है, तभी हम मानेंगे। अगले दिन फुलेरा पंचायत भवन में महासभा बुलाई गई। मुद्दा था, क्या गोकुल प्रसाद जिंदा है?
पूरा गांव इकट्ठा था। एक तरफ भूषण और उसका गुट बैठा था, दूसरी तरफ पूर्व प्रधान जी और उनका गुट। बीच में गोकुल प्रसाद एक कुर्सी पर बैठा था, जैसे कोई अपराधी हो। सचिव जी ने माइक संभाला। भाइयों और बहनों, आज हमें यह तय करना है कि ये व्यक्ति जो हमारे सामने बैठा है, ये गोकुल प्रसाद है या उनका भूत। भूषण ने माइक छीना। भाइयों, ये धोखा है। अगर हमने इसे जिंदा मान लिया तो कल को कोई भी उठकर कहेगा कि मैं जिंदा हूं। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा और हम उस खजाने से गांव में स्विमिंग पूल बनवाने वाले थे। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। स्विमिंग पूल? माधव ने नारा लगाया, पूल चाहिए, गोकुल नहीं। दूसरी तरफ पूर्व प्रधान जी ने मोर्चा संभाला। शर्म करो, एक स्विमिंग पूल के लिए एक इंसान की जान ले लोगे। आज गोकुल है, कल तुम होगे। अगर सरकार ने तुम्हें मुर्दा घोषित कर दिया तो क्या तुम भी चुप रहोगे? प्रहलाद चा ने भावनात्मक कार्ड खेला। याद करो, जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो इसी गोकुल ने अपनी भैंस की पूंछ पकड़कर 3 बच्चों को बचाया था। क्या हम उस एहसान को भूल जाएंगे? गांव वालों की आंखों में नमी आ गई। बिंदिया की मां खड़ी हुई। ये गोकुल काका ही है, मैं गवाही देती हूं। इन्होंने कल ही मेरी दुकान से बीड़ी उधार ली थी। फिर रामू काका खड़े हुए। हां, इन्होंने मुझसे खैनी मांगी थी। भूत खैनी नहीं खाता। धीरे धीरे पूरा गांव गोकुल के पक्ष में खड़ा हो गया। भूषण ने देखा कि बाजी पलट रही है। उसने आखिरी चाल चली। ठीक है, मान लेते हैं ये जिंदा है, लेकिन इसे साबित करना होगा कि इसमें जान है। इसे मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। अगर ये मुझे हरा देगा तो मैं मान लूंगा कि ये जिंदा है। सचिव जी ने कहा, यह क्या बकवास है प्रधान जी? गोकुल काका बूढ़े हैं और आप हट्टे कट्टे। भूषण ने अकड़कर कहा, यह मेरी शर्त है, वरना मैं दस्तखत नहीं करूंगा। गोकुल, जो अब तक चुप था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भूख और अपमान ने उसे निडर बना दिया था। मंजूर है। गोकुल ने अपनी धोती कसी। आ जाओ प्रधान, आज या तो हम जिंदा साबित होंगे या सचमुच मर जाएंगे। पंचायत के मैदान में गोला बनाया गया। भूषण ने अपनी बाहें चढ़ाई। उसे पूरा यकीन था कि वो इस बूढ़े को 1 मिनट में चित कर देगा। माधव और विनोद चीयर लीडर की तरह चिल्ला रहे थे, मारो प्रधान जी, धोबी पछाड़। मुकाबला शुरू हुआ। भूषण ने गोकुल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोकुल, जो जिंदगी भर खेतों में काम करके सख्त हो चुका था, फुर्ती से झुक गया। भूषण का संतुलन बिगड़ा। गोकुल ने आव देखा न ताव भूषण की धोती पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और साथ ही अपने सिर से भूषण के पेट में टक्कर मारी। भूषण, जिसने सुबह बहुत सारे पराठे खाए थे, इस टक्कर को झेल नहीं पाया। धड़ाम! भूषण चित गिर पड़ा। धूल का गुबार उड़ा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार तालियां बजी। प्रहलाद चा ने दौड़कर गोकुल को कंधे पर उठा लिया। जीत गया, हमारा गोकुल जिंदा है, शेर है शेर। भूषण धूल झाड़ते हुए उठा। उसकी कमर में मोच आ गई थी। सचिव जी ने हंसते हुए कहा, प्रधान जी, अब तो मानना पड़ेगा, इतना जोरदार पटकने कोई मुर्दा नहीं दे सकता। भूषण ने कराहते हुए कहा, ठीक है, मान लिया, यह जिंदा है और बहुत खतरनाक जिंदा है। सचिव जी, जल्दी कागज लाओ, मैं दस्तखत कर देता हूं। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसी शाम गोकुल प्रसाद का जीवित प्रमाण पत्र बन गया। सचिव जी ने खुद जाकर ऑनलाइन अपडेट कर दिया। खुशी के मारे गोकुल ने अपनी जमा पूंजी से पूरे गांव को जलेबी और समोसे की दावत दी। प्रहलाद चा के घर की छत पर महफिल जमी थी। प्रहलाद चा ने एक समोसा खाते हुए कहा, सचिव जी, आज जो मजा आया वो लगान फिल्म से ज्यादा था। गोकुल ने जो पटका, आहा, आत्मा तृप्त हो गई। पूर्व प्रधान जी ने कहा, इसे कहते हैं गरीब की हाय और बुजुर्ग की लाठी। दोनों बेआवाज होती हैं पर चोट गहरी करती हैं। विकास ने कहा, और सचिव जी, भूषण जी की धोती, वो तो हवा में झंडा बन गई थी। सचिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, आज एक बात साबित हो गई कि फाइलों में चाहे जो लिखा हो, असली सच्चाई जमीन पर ही होती है। और फुलेरा की जमीन पर न्याय भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है, खासकर जब साथ में समोसे हो। प्रहलाद चा ने अपना ग्लास उठाया। सही कहा सचिव जी, गोकुल के पुनर्जन्म के नाम एक और जाम। सबने हंसते हुए अपने ग्लास टकराए। नीचे गलियों में गोकुल प्रसाद गर्व से अपनी लाठी ठोकते हुए अपने घर जा रहा था। आज उसे न केवल अपनी जिंदगी वापस मिली थी, बल्कि अपना स्वाभिमान भी मिल गया था। और भूषण, वो अपने घर में बाम लगा रहा था और सोच रहा था कि अगली बार किसी मुर्दे से पंगा नहीं लेगा।